हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स दैट मीन्स मीन में आपको लेस देन और मोर देन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन अगर मीन में रहेगा तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 स्टूडेंट्स है एग्जामिनेशन में और उसका मार्क्स ऑब्टेंड हुआ तो किसका कितना दिया हुआ वह दिया हुआ। जैसे आपका जो रेड कलर से बॉक्स बना हुआ है वह आपका क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें मार्क्स लिखा हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ। मार्क्स में लिखा हुआ लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40 ये क्वेश्चन में दिया हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका मार्क्स लेस देन 5 है उसकी संख्या 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका मार्क्स लेस देन 10 है उसकी संख्या भी 10 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका संख्या नंबर 15 से कम है उसके 25 है। 20 से कम वाले 49 है। 25 से कम वाले 65, इसी तरह 40 से दिया हुआ। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्लास चाहिए, क्योंकि लेस देन और मोर देन में आपको क्लास नहीं दिया रहता है। तो सबसे पहले हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी, हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेस देन और मोर देन में जब भी कोई नंबर दिया रहता है वह हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्लास बनाना होगा और फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। बाकी जैसा प्रोसेस करते हैं वैसा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेस देन है। तो लेस देन में सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है मार्क्स में, तो 5 है। और कितना कितना का डिफरेंस है, तो 5 5 का डिफरेंस है। तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स पहला क्लास जो है वह 0 से 5 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा संख्या 5 है और लेस देन में घटाते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या है उसमें 5 5 का डिफरेंस है। तो जो सबसे छोटी संख्या उसमें जब 5 घटाएंगे तो क्या आया 0। तो पहला मेरा जो क्लास हो गया है वह क्या हो गया 0 से लेकर 5। सेकेंड क्लास क्या हो जाएगा 5 से 10, मतलब दैट मीन्स 5 5 का डिफरेंस है। तो पहला 0 से 5 लिए। दूसरा क्लास जो है वह 5 से 10 हो जाएगा। तीसरा क्लास जो है वह 10 से 15 हो जाएगा। फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और लास्ट 40 है तो 35 से लेकर हम 40 तक लेंगे। इसके बाद हम आता हमारा नंबर फ्रीक्वेंसी का। तो जब भी लेस देन रहेगा तो लेस देन में जो सबसे छोटा वाला ग्रुप रहेगा उसका नंबर सेम टू सेम उतार देंगे। तो लेस देन में सबसे छोटा में क्या है, तो 3 है, तो उसको मैं 3 का 3 उतार दिए। इसके बाद क्या करना है, 10 में से 3 गया तो 7, 25 में से 10 गया तो 15, मतलब जस्ट नीचे वाला से ऊपर वाले को घटाना। पहला वाला सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद नीचे में क्या है 10 है तो 10 में से 3 गया तो 7, उसके नीचे 25 है तो 25 में से 10 गया तो 15, फिर 49 है 49 में से 25 गया तो 24, फिर 65 है तो 49 गया तो आपका 16 आया। 73 में से 65 गया तो 8 आया। 78 में से 73 गया तो 5 आया। और 80 में से 78 गया तो क्या 2 आया। जितना भी फ्रीक्वेंसी को जब हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा इसमें जो सबसे हाईएस्ट संख्या है वही आएगा। डैट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी सही निकाल लिए है। इसके बाद मिड वैल्यू क्या करेंगे, तो मिड वैल्यू में अब क्लास को जोड़ते हैं तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 का आधा क्या होता है तो 2.5। अब देखते हैं तो 5 5 का इंटरवल है ना, तो 2 में 5 जोड़े तो 7, तो 7.5, 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12.5, क्योंकि 5 5 का इंटरवल है। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 70, तो 17.5, 5.5 लगा तो सब में 0.5 ही लगेगा। 22 में 5 जोड़ें तो 27.5, 27 में 5 जोड़ें तो 32 पॉइंट। इस तरह मिड वैल्यू निकाल लेंगे।
और एफ आई एक्स आई का मतलब हम जानते ही हैं, एफ आई एक्स आई में क्या होता है, तो आपका जो मिड वैल्यू जो हमारा एक्स आई आया और फाई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा इसको जोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी को जोड़ देगा, और मीन का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, और इसका वैल्यू को पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे तो 18.56। पॉइंट के बाद बहुत सारी संख्या आ रही थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा कि पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल रखना है, इसलिए मैं पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल रखा। तो ये हमारा लेस देन था। अब हम लोग आ रहे हैं मोर देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोर देन में क्या है, मोर देन में दिया उसी तरह मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35, मोर देन 40। इसमें भी दिया है कि मोर देन 5 मार्क्स लाने वाले का बच्चे का संख्या दिया है। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में जब लेस देन था, तो लेस देन में सबसे छोटा जो मार्क्स था वह 5 था, तो उसमें घटा के लिखे क्योंकि लेस देन था। और मोर देन में क्या है देखेंगे, सबसे बड़ा मार्क्स क्या है, तो सबसे बड़ा मार्क्स 40 है, और इसमें डिफरेंस कितना का है, तो 5 का, तो 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45। लेस देन में एक संख्या हम लेंगे क्या करके, तो घटा के, क्योंकि लेस है तो सबसे छोटा संख्या में से घटाएंगे। अब मोर देन में एक संख्या जो चूज करेंगे वह सबसे बड़ा संख्या में जोड़ेंगे। लेस देन में घटाते हैं छोटा संख्या में, और मोर देन में जोड़ते हैं बड़ी संख्या में। जब हम लोग लेस देन बनाए थे तो सबसे छोटा संख्या मेरा 5 था, और 5 का डिफरेंस है, इसलिए 5 में से 5 घटाकर 0 चूज कर ले, 0 से 5 लिए। और मोर देन में सबसे बड़ी संख्या 40 है और 5 का डिफरेंस है, तो 40 से 45 देखिए हम यहाँ पर ले लिए। तो पहला जो हमारा होगा, पहला क्लास 5 से 10, फिर सेकंड क्लास 10 से 15, फिर थर्ड क्लास 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और मोर देन है तो एक स्टेप बढ़ा कर लेंगे, और लेस देन में एक स्टेप घटा कर लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि लेस देन में सबसे पहले छोटा संख्या था, इसीलिए सेम टू सेम उतार दिए थे। अब मोर देन में सबसे छोटा संख्या नीचे में है, तो नीचे वाला उतारेंगे। लेस देन में जो सबसे छोटा संख्या ऊपर था, इसलिए ऊपर में ही उतार दिए। और मोर देन में सबसे छोटा संख्या नीचे है, तो नीचे में उतारेंगे उसको। तो सिंपल है, 80 में से 78 गया तो 2, 78 में से 73 गया तो 5, 73 में से 65 गया तो 8, 65 में से 49 गया तो 16, 49 में से 25 गया तो 15, 25 में से 10 गया तो 7, और 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो 7, और जो लास्ट में आएगा उसको सेम टू सेम उतार देंगे। मिड वैल्यू अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि मिड वैल्यू क्या निकालने का तरीका है, जो अभी डिस्कस में लेस देन में कर दिया। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिड वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगा उसको ऐड कर देना है, फ्रीक्वेंसी का जो भी सम रहेगा उसको ऐड कर देना है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस याद रखना है, लेस देन में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या रहेगा, जो लेस देन 5 है तो सबसे छोटा संख्या 5 हो गया, तो जितना का डिफरेंस है उसको उसमें घटाकर एक क्लास ले लेंगे। और मोर देन में सबसे जो बड़ी संख्या, जैसा कि इसमें 40, मोर देन 40 लिखा हुआ है, 5 का डिफरेंस है तो 40 से 45। याद ये रखना है कि लेस देन हो या मोर देन हो, ये हमारा CF दिया रहा था, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। याद ये रखना है कि मोर देन में जो सबसे छोटी संख्या अगर नीचे है तो वो नीचे उतर जाएगा, बाकी घटाते हो जाएंगे। और लेस देन में भी जो सबसे छोटी संख्या अगर ऊपर है तो उसको ऊपर लिख देंगे और घटाते चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।